People's Action for People in Need is a non-profitable organization. It is working to uplift the marginalized and oppressed section of rural community in district Sirmaur of Himachal Pradesh since 1985. Initially, PAPN adopted Sangha and Shilai development blocks of district Sirmaur, which is one of the remotest area of Himachal Pradesh, for working with the local communities. उनको मतलब हमने देखा भी यहाँ पर लोगों से जागरूकता का ही बड़ा अभाव लग रहा था, तो उसके लिए फिर हमने इसको थोड़ा सा और वैज्ञानिक ढंग से समझने के लिए एक 500 परिवारों का सर्वे किया, सामाजिक आर्थिक या उनके इस प्रोफाइल वगैरह को लेकर। तो उसमें से जो फिर हमने विश्लेषण किया, उसके बाद ऐसा लगा कि यहाँ पर एक तो शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, दूसरे लोगों को जानकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई। उसके अलावा यहाँ पर लड़कियों की खासकर और महिलाओं की स्थिति को, सामाजिक स्थिति और उनकी शिक्षा की स्थिति में काफ़ी काम करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो इन मुद्दों को, महिलाओं पर और बच्चों के मुद्दों को लेकर फिर हमने कार्यक्रम करना शुरू किया। तो शुरू में हमने यहाँ पर लगभग प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र चलाए 30 गाँव में, उसमें जो भी लोगों को पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन का प्रोग्राम चला, लगभग 10 साल तक हमने उसमें कार्यक्रम किया, जिसमें 6 से 14 साल के जो स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों थे उनके लिए नॉन फॉर्मल शिक्षा के लिए उनको प्रेरित किया, उनको पढ़ाया गया। उसके साथ साथ ही बालिकाओं के विकास के लिए हमने कार्यक्रम चलाया था टेररिस्ट होम्स की सहायता से, जिसमें उनके लिए बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनको जागरूक करना, उनके मुद्दों के प्रति, उनके बाल विवाह या उनकी शिक्षा या उनके सामाजिक स्थान को लेकर, तो इस मुद्दों को लेकर उनके लिए हमने वो कार्यक्रम किया। ये तो लगभग 1990 के दशक में हमने ये काम किया इसमें। तो इसमें बहुत से मुद्दे, लड़कियों की जैसे चाइल्ड मैरिज बहुत हो जाती थी वहाँ पर, तो उस मुद्दे पे काम किया। महिला लड़कियों को बराबरी का सम्मान परिवार में मिले, बराबर का स्टेटस मिले, उसके लिए कुछ आर्थिक कार्यक्रम उनके साथ जोड़े हमने, सिलाई सेंटर वगैरह चलाना या सिलाई मशीन का उनको लोन पर देना। PAPN is working in collaboration with Child Rights and You, Action Aid, and Childline India Foundation for the development of rural area, spreading awareness and helping people to raise their voices which otherwise will go unheard. फिर हमने खाते खुलवाए, सभी महिलाओं ने अलग अलग खाते खुलवाए और ग्रुप बनाए हमने। और तो फिर जागरूकता हमारे को जो मिली है वो अंधेरी संस्था से ही मिली हर एक बात की। अब ऐसे भी है कि किसी ने जाना आना झिझक होती थी बहुत ज़्यादा, अब कोई झिझक नहीं है। और हमें इतना शौक़ था इस महिला मंडलों का और आगे बढ़ने का, काम करने का, कि हम अपने घर के काम जल्दी जल्दी से निपटाते थे और फिर घर का काम भी पूरा करना और वहाँ भी जाना ज़रूर, मीटिंग में जाना, जहाँ भी ले जाते थे वहाँ जाना, कैंप में ले जाते थे। जो विधवा पेंशन, वो मैं प्रधान ही थी उस टाइम, मैंने बहुत की विधवा पेंशन और अपंग और वृद्ध पेंशन वो भी लगवाई मैंने कईयों की। फिर जो जिनको पता नहीं था बेचारों को, उनको तब पता चला जब उनको पैसे मिले पेंशन के, घर बैठे। फिर बोलते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद पंतानी जी, आपने हमारा ये काम किया। मैंने क्या काम किया, मेरे को तो कुछ नहीं आता था, घर में संस्था से जुड़ी हुई नहीं होती, उन्होंने बताया। तो जो भी काम किया हमने उनके माध्यम से किया और उनके इससे हम आगे बढ़े। कहीं से महिलाओं ने अदरक लगाना, आलू लगाने, उसके लिए हमारे को कम ब्याज पे पैसे देते थे कि भाई तुम लगाओ, आगे बढ़ो, काम करो अपना। तुमने जो किसी कईयों % पे देते पैसे, ब्याज देनी, कहीं नहीं देनी ब्याज, और यहाँ से ले जाओ जितना लोन चाहिए तुम्हारे को। तो इस तरह से जो है हम अपना घर का भी चला रहे थे, गरीब महिलाओं का भी, और जिनकी पेंशन नहीं थी उनका भी चलाया बेचारी का। और जो बच्चे पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, उनको जो सिलाई सेंटर खुला उसमें छोटी छोटी उनको भी थोड़ी थोड़ी गाइड मिली उसमें से भी। तो जो हम आज तक जो इतने बड़े हैं, हम संस्था के हमारे पास पहले कुछ नहीं था, हम बहुत गरीब होते थे ना, और हमारे पास पहले नहीं तो हम कमाने को जाते थे कहीं ना, नहीं हमारे को मजदूरी मिलती थी। जब से और संस्था आई हमारे बीच में ना, तब से और हमारे को बहुत इन्होंने जानकारी दी, बहुत मुश्किल से इन्होंने हमारे को जॉब कार्य बनाया।
पहले पंचायत में जॉब कार्ड बनाना बाज रहे थे प्रधान वगैरह, फिर इन्होंने अपने आप मैडम गए ना कांता मैडम, उन्होंने बेचारे ने बहुत मुश्किल से बनाया और बना के और फिर हमारे को अपने आप हमारे बीच में आए ना और काम उन्होंने भी किया काम। और हमारे को भी ऐसे बोलते थे ना भाई नहीं भाई आपको तो काम नहीं मिलेगा गांव में, और नहीं तो आप खुद कंधे से भाई ये उठाना गोयंती और गोयंती उठा के आ जाना, देखना भाई आप करेंगे या नहीं भी। फिर उसमें अपने आप भी आए और हमारे को भी उससे बाद हमारे को ना पैसा घर का खर्चा बहुत ना जी हम गए आप गए जगह होने की थी जे, तो हम अपनी आप मेरे गए पहली तो मेरे पिताजी है भाई बोलो पिताजी भाई हमको दो, तो पिताजी बोलो भाई बेटा चुप्पी रहो थे बस अपने आप ऊंधे कर दे अपने तीन ही बेटे रहे नाव कर दीजिए में। और जब ऊंधे बहुत दिन बाहर आए गए ना तो बहुत यदि में तो संस्था से लागे हम बोलने भाई हम भाई कोई जिम्मे बागड़े नाती नहीं भाई हम कुछ भी थोड़ी बहुत मिल लो या ना मिल लो, तो तीन हम बोलो भाई मिल सको भाई ना। और सहयोग दिया तो हम 8-9 महिला संस्था वाले इन्होंने हमारे किराया सब कुछ देकर नैनी ली पे, तो नैनी हम डीसी के डे गई, डीसी के जाए 2-3 दिनों तथ रही उस दिन, फिर हम डीसी बन बढ़िया नहीं पर हम कागज तो जमा तीने कराई दी थी मारे, तो ते थी हम पछू तो तीने बोलो मार कोई दे देनी भाई जिम्मी तुम जो बिता रहे बावन दिए ना थी नहीं तो हम कोई दे दे उस दे, पर तब जी गोरे का एक भी गोरे का अंदर करे तब गिर संस्था के गिर बोलो भाई हम कैसे ऐसी बात हुई ना, तो हम तो भाई कुछ बने तब इन गए काफ़ी कागजो ऐसे दी कोई एप्लीकेशन देन दे गए जितनी मीटिंग हुई ना गांव में और फिर तो गिर मुख्यमंत्री के पहुंची, मुख्यमंत्री के जानते जानते थोड़े तीन से हम 3 विषय जगह मंजूर कराई दी भाई ठीक हो सर। पहले में 40 साल रोंदे गए तो मेरा घर वाला इन्हें इतनी बैठाए कोरो से ना हम आगे को भी जमीन थी है ना तीनरे गोर है तीनरे माँ बाप को भी बने थी करो सांडों थी है और बस नगाल दो थी गोर दे, तो जब हम आप जमीन बन गई तो मकान न रह जा रहा भैया मकान ना थी नहीं, तो बोले भाई अपने गोरे जाओ भाई जब तार उस दू एर नहीं तार कुछ बना, तो अब हम ना 3 विषय जगह मिलेगा पाछू भी तब गिर संस्था भी हम अब पैसा नाती भी मकान कैसे लगाओ उस दे, हम संस्था भी ठीक हम फार्म दिया इन्होंने फार्म तो पंचायत का जाओ भाई तुम पंचायत का बोरे सब कुछ करे ना, तब हम वेलफेयर में जमा कराया, तब साल भर ईमानदार से बड़ी मुश्किल से अब सेक्शन आए और हम मकान लगाए और अब मकान लगाए लेंटर पाए और अब हम अपने घर है बिल्कुल ठीक है जी खुशियों से। PAP informed women groups in the villages to empower them and educate them about their rights. As a result, women came out from different villages and they agitated against liquor shops in their villages. After agitating for a while, administration had to take a strong decision and they closed down all these liquor shops in the villages. और जिस दिन आई थी गाड़ी शरा पड़ी तो दिन उठी गोले पाती तो तुर्की डांडे भात चकर दाच और गाड़ी पच फेरी पुलिस आए मैं कुछ फुटे ठोक बारी दे करना कुछ कूड़ा दू हमारे गाँव के छोरा जाते वो मानती ना अपने गाँव के छोरा गुरा जाने हमारा आदमी जो मार जान डिपू गायरो तथे तेने पेड़ छोड़ू मार छोटू मोने बुके है तो मारे तो की ना अच्छी बात की ना अपने बचाव के लिए भाई हमारे बच्चे मरने भूखे और लगनी छुदे भाई कसौड़ा मेरा आदमी कसौड़ा से कसौड़ा छूट ना टकेगा। महिला मंडल की सचिव हूँ मैं PAPN संस्था से जब से हम मतलब 13-17 साल हो गए मेरे को शादी करे हुए, पर 15 साल तो हमारे PAPN से हम जुड़े हुए हैं। पहले मैडम होते थे कांता मैडम जी, उन्होंने फिर हमारे गांव में आए, उन्होंने मीटिंग कराई, हमारा ग्रुप बनाया, उसके बाद आज तक चल रहा है वो ग्रुप हमारा। और बाकी तो PAPN वाले हमारी हेल्प करते ही है, जब भी हम कोई उनसे पूछते तब हमारी हेल्प कर लेते। और जो नशे के बारे में जैसे गांव में
मतलब बहुत भगदड़ मच गई थी। इसी कारण गांव ने महिलाओं ने, कोई जेंट्स, मौजीज आदमी, उन्होंने मतलब इकट्ठा होकर हमने एक मीटिंग रखी, जिसमें हमने पूछा भी कि गांव का सुधार कैसे होएगा। फिर गांव के सुधार होने से गांव का सुधार हुआ। फिर हमने एक ऐसी मुहिम चलाई जिससे भी नशे पे रोक लगाई जाए। फिर हमने जुर्माना लगाया, जो पहले तो घर घर जाके पूरी महिलाओं ने 18 घर पड़ते हैं हमारे, हमने घर घर जाके पूरी 10-12 मतलब 15-16 महिलाएं इकट्ठी होके गांव के पूरे पुरुष को समझाया भी अगर कोई शराब पीते पकड़ा गया तो हम जुर्माना लेंगे। जब कोई नहीं माना तो हमने जुर्माना लिया। और बाकी ये हमारे पास जाने का कोई साधन भी नहीं था। बच्चे छोटे छोटे थे, हमारे को बहुत ये मिला जब ये संस्था आई ना, तो हमारे के लिए बहुत ये किया। बच्चों की भी, मेरी भी, हमारे को सहायता बहुत मिली यहाँ से इनसे ना। और हम तो मीटिंग में भी नहीं जा नहीं सकते बेटा, अनपढ़ थे घर में, हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। हमारे को बहुत जानकारी भी मिली, हम इनके मीटिंग में भी जाते हैं। और हमारे पास कोई साधन थी, जब थी मैं विधवा बनी ना, तो मेरी पेंशन के 7 फार्म आए संगड़ा से पीछे। बाकी इनने बेचारे ने बहुत सेवा की, हमारा ये किया। बच्चों की भी मेरे बहुत हेल्प की। 2 बेटियां थी, उनको वर्दी भी देते थे, पिट्ठू भी देते थे, किताबें भी, सब कुछ मिल रहा था। मैं तो फीस भी नहीं दे नहीं सकती। अब हो रही बेटा फीस माफ, मैं तो कभी भूल नहीं जाऊंगी। संस्था वाले ने हमारे को बहुत ये किया है। और तब इन बेटियों का खर्चा ये देते, तब मेरी पेंशन भी लग गई। मैं 1-2 साल से इस पीएपीएन संस्था में जुड़ी हूँ, जिसमें मेरे को मिला कि बहुत कुछ हमने इसमें सीखा। यहाँ पे जब हम आते तो अलग अलग संगठन से, बाल पंचायत से बच्चे आते और हम एक साथ मिलकर, जिसे कहीं इसमें देखा जाता है कि लड़कियाँ वन साइड हो जाती है और लड़के वन साइड हो जाते हैं। इसमें हम मिक्स बैठकर किसी मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं तथा उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि स्कूल ड्रॉप आउट कई बच्चे होते हैं, जैसे स्कूल छोड़ देते हैं। तो जब से मैं पीएपीएन संस्था में जुड़ी या हमारे गांव से कोई जुड़ा है, तब से लेकर हमारे गांव में कोई स्कूल ड्रॉप आउट बच्चा नहीं है। और एक मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जब से हमारे गांव से महिलाएं भी संस्था में जुड़ी हैं, तब से उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि हमारे गांव में जो अवैध रूप से शराब पी जाती थी या बनाई जाती थी, उन्होंने महिलाओं ने अपनी हिम्मत को दिखा के उससे जड़ से मिटा दिया है। PAPN is working in association with Childline India Foundation and handling Childline in District Sirmaur of Himachal Pradesh. चाइल्ड में जो हमें स्टार्टिंग में जो एक प्रॉब्लम आई, समस्या आई टीम को, वो ये थी कि जब हम ऑफिस आते थे तो यहाँ पे 1 महीने तक मतलब ऐसा लगता था जैसे यहाँ पे कोई है ही नहीं, क्योंकि जो हमारा मेन मकसद है फ़ोन सुनना, वो फ़ोन नहीं आता था। तो हमें यही लगता था कि एक बार घंटी बजती और मतलब कोई अपनी समस्या बोलते, या हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हमने लोगों तक अपनी 1098 के बारे में कैसे लोगों को बताना है। तो 1 महीने तक बहुत ही कम केस आए, 1 महीने में 3 केस आए हैं स्टार्टिंग में, और जो जुलाई मंथ में वो कोई भी केस नहीं आया। उनके पास एक मेडिकल हेल्प से रिगार्डिंग एक केस आया था, उसमें बच्ची के दिल में छेद था और बच्ची का जो पापा है वो उसकी डेथ हो चुकी थी। जो मम्मी थे बेचारे वो हाउस वाइफ थी, घर में काम कर करके अपने घर का गुजारा करती थी। और वहाँ पे जो ये बच्ची थी वो बेचारी उस टाइम 6th क्लास में पढ़ती थी। और जब चाइल्डलाइन टीम ने मतलब सीएमओ द्वारा बच्ची को 75,000 तक एक मेडिकल हेल्प के लिए आर्थिक सहायता की है, और बच्ची का जो ऑपरेशन वो चंडीगढ़ पीजीआई में हुआ है, और बच्ची अभी स्वस्थ है और बच्ची अभी 9th क्लास में पढ़ रही है। और इसका फॉलोअप भी चाइल्डलाइन बार बार लेते रहते हैं। जो भी सेक्सुअल अब्यूज के केस आए वो उन सभी बच्चों को अभी तक इंसाफ मिला है, और
इन सब के साथ साथ बच्चों को फॉलो अप हम लेते रहे हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। कई बच्चों ने एडमिशन ले ली, बच्चा कंटिन्यू पढ़ रहा है। और मतलब इस तरह नहीं होता, क्योंकि जो इस तरह के केस आते हैं, लोग मतलब हमारा जो एक समाज है इधर का, अगर किसी बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है तो उस लड़की को बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं, क्योंकि हमारा समाज इस चीज़ को बहुत ही मतलब उसी को बुरा मानते हैं जिस लड़की के साथ हो। बट उसकी कोई गलती नहीं होती, जो करता है वो तो खुलेआम घूमता है, उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है, बच्ची को कहीं जाने नहीं देते। फिर उसके बावजूद भी जो चाइल्ड लाइन टीम मेंबर है, हम 4 टीम मेंबर फीमेल है यहाँ पे, फिर भी हम दिन रात बच्चों के साथ काम करते हैं। और ऐसे इसमें जितना भी हम मतलब वो हमारे से रहता है, हम दिन रात बच्चों के साथ रहते हैं। कॉल आती है तो मैं उससे भी अटेंड कर लेती हूँ और उसकी पूरी डिटेल लेनी होती है, और जिस प्रकार का केस होता है उसका फॉलोअप भी लेना पड़ता है। और उसके बाद जो है CC नॉर्थ को जो है उसका फीडबैक देना पड़ता है। हमें बच्चों को 60 मिनट के अंदर हेल्प करनी होती है। बट आप लोग देख सकते हैं कि जो सिरमौर का एरिया है, कुछ एक एरिया बहुत ही दुर्गम क्षेत्र माने जाते हैं, जहाँ पे बसों की कोई सुविधा नहीं होती है। कई बार हमारी टीम को वहाँ पे पहुँचने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ का लोकल प्रशासन है, उसमें टीचर, वार्ड मेंबर, प्रधान, आंगनबाड़ी वर्कर या कोई ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति जिस पे बच्चे को भी विश्वास है, तो उसकी हेल्प से हम बच्चों को सहायता। ऐसे बच्चे होते हैं ऑर्फन बच्चे, या जिनको देखभाल करने वाला घर में बच्चों को कोई नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में हम बच्चों को शेल्टर होम भी प्रोवाइड करवाते हैं। या बच्चा कई बार गुम हो जाता है तो केसेस हमारे पास आते हैं और हम आगे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं। तो हर तरह से हम कोशिश करते हैं कि जो हर तरह के केसेस आते हैं अलग अलग कैटेगरी के, उसमें हम बच्चों को हेल्प कर सकें। कभी भी कॉल कर सकता है 1098 पे, और 7 दिन रात और दिन हम बच्चों के लिए उनकी समस्या सुनने के लिए यहाँ अपने सेंटर में बैठे हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज संडे है या कुछ इस तरह की छुट्टी का दिन है, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपना नाम नहीं बताना है या अपनी जगह नहीं बतानी है, तो ऐसी स्थिति में से तो हमारा एक प्रोटोकॉल है जिसके आधार पर हम कॉलर की आईडी को गोपनीय रखते हैं, हम किसी को उसकी जानकारी नहीं देते हैं। हमारे जो सबसे बड़ी एक वो है, एक लड़की को जो मतलब इस तरह का एक जॉब करना, 24 सर्विस, दिन और रात काम करना चाइल्ड लाइन में बहुत बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि लोगों का एक विश्वास जितना बहुत बड़ी बात है। किसी लड़की के साथ अगर सेक्सुअल अब्यूज हो, सबसे बड़ी बात है कि एक जो लड़की है उसका विश्वास जितना ही बहुत टफ है। और सेक्सुअल अब्यूज के केस बहुत ही डिफिकल्ट केस है, इसमें बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि पेरेंट्स को काउंसलिंग करनी होती है, बच्ची की काउंसलिंग करनी होती है, उसके बाद बच्ची की बार बार काउंसलिंग करनी होती है, बहुत बड़ी चुनौती आती है। पर जो जब से हम मतलब चाइल्ड लाइन में काम कर रहे हैं, खासकर मैं जब से चाइल्ड लाइन में काम कर रही हूँ, मुझे एक इस तरह का मतलब जब भी इस तरह के केस आते हैं, मैं अभी मेरे को 3-4 साल होने वाले चाइल्ड लाइन में, तो मुझे एक अपने आप को ये लगता है कि चाइल्ड लाइन में काम करके जो बच्चों के जो इस तरह के केस है, कहीं ना कहीं बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। Apart from Himachal, PAPN is also working in 2 slums of Panchkula district of Haryana from November 2016 on right to education. तो मैंने 4थी क्लास से स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो इतनी ज़्यादा फीस भरी नहीं गई थी, तो फिर इसलिए मेरा नाम काट दिया गया था। तो फिर जब से CP मतलब कि सेंटर ये खुला है, तो इसमें मैं रोज डेली आती हूँ। तो जितने भी यहाँ पे मैडम सर हैं, उन्होंने मेरा एडमिशन 6 के सेक्टर में करवाया, 6 के स्कूल में। तो मैं रोज़ जाती हूँ, इस ट्यूशन में भी रोज़ आती हूँ सेंटर में। अब मुझे यहाँ पढ़ना अच्छा लगता है। जब से मैं स्कूल में जा रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल में अच्छे अच्छे पाठ भी पढ़ाए जाते हैं, प्रश्न उत्तर वगैरह सब कुछ करवाया जाता है। यहाँ पे आके सिक लीव, डे ऑफ द वीक, फ्रूट्स नेम ये करवाए जाते हैं। मैं स्कूल 7:30 बजे जाती हूँ, 2 बजे आ जाती हूँ। फिर स्कूल से 3 बजे से फिर 5 बजे तक यहाँ पे पढ़ती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ मतलब कि सीखने को मिलता है, अच्छी अच्छी बातें, मतलब यहाँ पे अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सिखाई जाती हैं। और पहले हम गलियों में घूमते रहते थे। जैसे हमने अभी लेटेस्ट अप्रैल 2017 से हमने अभी 76 बच्चों को एडमिशन करवाई है। मनसा देवी से हमने 52 बच्चों को करवाया है और खड़क मंगोली से हमने 24 बच्चों की एडमिशन करवाई है। मेरी बेटी 2 नहीं पढ़ती थी, जब आधार कार्ड के लिए नहीं पढ़ती थी, आधार कार्ड नहीं था इनका बना हुआ। जब से ये मैडम आई थी, इन्होंने ट्यूशन लगाया था, फिर इन्होंने मेरी दोनों बेटी स्कूल लगाई थी। स्कूल के बाद इन्होंने फिर मेरी दोनों बेटियों का आधार कार्ड बनवाया था। उसके बाद ये अब अच्छी पढ़ाई करने जा रही हैं, अब तो दोनों
ट्यूशन भी जाती हैं पढ़ने अच्छी तरह से दोनों स्कूल से आके। उसके बाद अब तो इनका अच्छा चल रहा है पढ़ाई ऐसे, ठीक है। पर मैडम के आते के साथ, इनके सर के आने के साथ मेरी बेटी दोनों पढ़ने लगी। जब से ये घर पर बैठती थी दोनों खेलने जब भाग जाती थी, मनसा देवी भाग जाती थी। PPN's mission is socio-economic development, empowerment of women, children and marginalized section of society, and it is working tirelessly towards its mission.